हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब कोई बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और क्या करूँ गाइस, अगर बढ़िया नहीं भी हो तो भी बोलना पड़ता है कि लेकिन एक्चुअली मेरा लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है। क्योंकि देख ही सकते हो, बाबू को यहाँ पे लेकर बहुत ज़्यादा हम लोगों का शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक हो गया, लेकिन बहुत मज़ा आता है गाइस, पहले से ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया बाबू का तेल मालिश और मैं भी खुद अच्छे से रेडी, नहा धोवा के खा पी के रेडी हूँ अपने काम पे जाने के लिए। क्योंकि गाइस फैमिली के लिए तो काम करना ही पड़ता है और बाबू को छोड़ के जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ गाइस, करना पड़ता है। आप लोगों को भी पता है, कुछ कुछ चीज़ बिना चाहते हुए भी हम लोग मजबूर होते हैं सिचुएशन और हालात पे, तो हम लोग को जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा मुझे। और सिर्फ मैं नहीं हूँ, दुनिया में, इस वर्ल्ड में बहुत सारा वर्किंग मदर है जो लोग अपने बेबी को छोड़ के जा सकता है, जाना पड़ता है उनको। और वो लोग मुझसे बहुत आसानी से रिलेट कर लेंगे कि लाइक हम लोगों के फेस में तो बहुत बड़ा स्माइल रहता है, लेकिन हम लोग यस कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं। नहीं तो हम लोग अपना बेबी को कभी छोड़ के नहीं जाते, एक सेकंड के लिए भी नहीं। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरी मम्मी के पास मैं छोड़ के जाती हूँ। बहुत लोगों को तो अपने मेड के पास छोड़ के जाना पड़ता है, मुझे पता है, आई नो, सारा सिचुएशन मुझे पता है। लेकिन एक चीज़ है, पता होने के बावजूद भी, कि आपको वो चीज़ करना पड़ता है, करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन वैसा है। तो इसी की वजह से मैं भी जा रही हूँ। और ये देखो, यहाँ पे घर बन रहा है गाइस, तो पास में, हम लोग का घर के पास में, तो सुबह को बहुत शोर शराबा होता है, बाबू को भी बहुत डिस्टर्ब होता है और वो चौक चौक के उठता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे फेस को अच्छे से कवर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे डस्ट, धूप से मतलब एकदम नफ़रत है। तो वो इसी मैं पूरा अच्छे से ढक ढूक के पूरा जाती हूँ। गाइस, आप लोग भी ये चीज़ मतलब ये फॉलो करना, जिससे कि अच्छे से फेस को कवर करके, सनग्लास पहन के, जो आइज़ को भी एफर्ट नहीं करता है और स्किन को भी उतना एफर्ट नहीं करता है। जितना टैन मैं नॉर्मल होती हूँ उससे कहीं कम ही होती हूँ अगर अच्छे से फेस को कवर करती हूँ तो मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और निकल चुकी हूँ शॉप की तरफ। गाइस, आप सब मेरे साथ आज चलो, मेरे काम कहाँ पे मैं क्या करती हूँ वो आप लोग भी देख लोगे गाइस। तो देखो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है गाइस, और दूर भी बहुत है, डिस्टेंस भी 1 घंटा का होता ही है मेरे घर से। तो यही मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। अगर काश मैं घर के शॉप के पास ले पाती तो बाबू को देख पाती। एक्चुअली हम मम्मी लोगों को क्या है ना, कि बच्चे लोगों के साथ ही दुनिया जुड़ा हुआ है, तो हम लोग हमेशा हर चीज़ को बच्चे के साथ ही जोड़ते हैं। तो ये मैं शॉप में आ चुकी हूँ और ये लोग कर रहा था टाइम पास, तो मैं आते ही इन लोग को काम पे लगा दिया। और मैंने बोला कि पर्दा वर्दा लेके, और एक शॉप है, छोटा सा शॉप, ये जैसे छोटा शॉप है, और एक ब्यूटी का शॉप है हम लोग का, छोटा शॉप। तो गाइस, शॉप छोटा हो सकता है लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा होता है हम लोग के यहाँ पे, बहुत अच्छे से होता है। तो देखो कर्टन कैसे गंदा हो चुका था, तो मैंने बोला कि कर्टन आज ही चेंज होगा, चाहे ऐसे चाहे वैसे। हम लोग खोल नहीं पा रहे थे, बोलकर चेंज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक वहाँ पे लड़की थी, वो बहुत अच्छे से खोल के चेंज भी कर लिया और बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखो हम लोग का मार्केट, सिरा मार्केट में कौन कौन आए होंगे ये बताओ मुझे। कोलकाता का सिरा मार्केट मतलब कोलकाता का सबसे पहला आर्केट है ये। तो मैंने कर लिया लंच थोड़ा बहुत आप लोगों को मार्केट के घुमाने के बाद। उसके बाद देखो, ये लड़की ना फिश पा करी थी और बहुत जोर से हंस रही थी और चीख रही थी। तो मैंने सोचा गाइस आपके साथ भी ये चीज़ मैं शेयर करती हूँ, लेकिन जब भी मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ लड़की चुप हो जा रही है, लड़की अपना ड्रामा दिखाई नहीं रही है। लेकिन जो भी होगा, जितना भी हो, आप ये लड़की को देख लो, बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रही थी। एक्चुअली है ना, मैं भी सबसे पहले जब फ़िश पा लिया था तो मेरा तो इससे भी बदतर हाल हुआ था, मैं तो पैर ही नहीं रख पाई थी, मेरा पूरा का पूरा पैसा वेस्ट हो गया था। तो गाइस, मैं अपना खाना अभी तक खा ही रही हूँ और बस अभी हम लोग का सावन चल रहा है, तो हम लोग पूरा फुल एंड प्योर वेज। हाँ, लेकिन मैं
लहसुन प्याज को नहीं मानती उतना, क्योंकि जैसे कि कोई पूजा होता है तभी मानती हूँ, नॉर्मल डे में नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो तो सब्जी है। बाकी मुझे पाप ये लगता है कि हाँ हम किसी को मार के खा रहे हैं, ये तो बात है, ये तो गलत बात है। लेकिन गाइस एक ना एक दिन मैं वेजिटेरियन बन जाऊंगी, मुझे पूरा भरोसा है। अपने इंद्रिय को जब पूरी कंट्रोल कर पाऊंगी तब, जैसे कि मेरा आत्मा बिल्कुल भी ना चाहे खाने को, क्योंकि आत्मा को अगर कष्ट दूंगी तो अगर मन ही कर रहा है तो फिर छोड़ के क्या फ़ायदा गाइस। इसी वजह से मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ। लेकिन सावन महीने में हम लोग फुल वेजिटेरियन हो जाते हैं। देखो यहाँ पे लाइन से बैठा हुआ है स्टाफ लोग, जो लोग कर रहा है फ़ोन के साथ अपना टाइम पास। और ये है सबसे दुख की बात कि हम लोग के इतना कस्टमर था नहीं, और उसके ऊपर हम लोग का बिजली भी चला गया। तो यहाँ का मतलब जो वे है, बिजली नहीं कुछ ठीक हो रहा था, एक्चुअली नहीं जाते कभी भी, लेकिन कुछ ठीक हो रहा था, इसकी वजह से वो बिजली चला गया और हम लोग का पार्लर हो गया अंधेरा। तो हम लोग बैठ के थे कि यार अब एक तो मार्केट नहीं है, ऊपर से जब अगर बिजली भी चला गया तो फिर कस्टमर आएगा भी तो भी उसको अगर वापस करना पड़ेगा तो बहुत होगा दुख। इसके बीच में कस्टमर आया भी और मैं उसको फेशियल रूम में बैठा भी दिया कि मैम आप बैठो, ठंडा ही था। मैंने बोला मैम 2 मिनट में आ जाएगा, और वही हुआ, 5 मिनट में आ गया। वैसा कोई बात नहीं है। और देखो पार्लर खाली खाली कैसा लगता है, और अंधेरा तो और भी अनोखा लग रहा है, जो आप लोग शायद ही कभी देख पाओगे, तो इसलिए मैं अच्छे से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आया एक कस्टमर, जो आफ्टर बिजली आने के बाद कस्टमर आया, दीदी आप ही के हाथ से कटिंग करना है मुझे। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने उसको कट कर दिया। शी वॉज वेरी हैप्पी, और उसके साथ जो आया वो भी कट कर लिया। तो उनका और रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। तो देखो ये रहा पीछे का लुक, और सामने का लुक तो देख ही लियो। तो आप लोगों को कैसे लगा गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ पे इनका हो रहा है हाईलाइट, तो थोड़ा बहुत टुकी टाकी कुछ काम हुआ। और गाइस मेरा स्टाफ लोग बहुत है, तो सब बैठे रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता काम करते हुए, तो हम लोग का टाइम भी पास बहुत अच्छे से होता है। तो ये हो गया रात, और मार्केट पूरा बंद। तो आफ्टर शायद आप लोग मार्केट बंद होने के बाद बहुत कम ही लोग रहे होंगे। तो देखो ऐसा दिखता है सिरा मार्केट बंद होने के बाद। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ वीडियो, और पीछे से बोल रहा अच्छा ब्लॉग चल रहा है। अच्छा ब्लॉग में ऐसे बोलता है वैसे बोलता है, तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे। तो बोल रहा है हम लोग ये खा रहे वो खा रहे। तो मैंने बोला दिखाओ कहाँ क्या खा रहे हो। सब भाग रहे हैं। मैंने बोला आज तो तुम लोग का पोल खोल के रहूँगी। तो फिर ये लोग भाग रहा है डर से, कैमरा का डर से, एकदम सीधा बच्चा बन जा रहा है। लेकिन आपको नहीं पता है गाइस, बहुत बदमाश है। देखो हाथ में क्या छुपा रहा है। मैंने बोला हाथ में क्या छुपा रहा दिखाओ, तो नहीं दिखाया गाइस। तो मैं भी और ज़्यादा इन लोगों को फुटेज ना देके वहाँ से तुरंत निकल के आ चुकी हूँ। एक्चुअली मेरा लेट भी हो रहा था, घर में जाने के लिए बहुत मन छटपट करता है कब बाबू को देखूँगी। तो गाइस मैं घर जा रही हूँ, मैं अपना हस्बैंड के साथ। वो आगे आगे जा रहा है और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। वो भी सोच रहा है यार आज क्या कर रहा है, तो कर रही है। एक्चुअली मेरा प्रोनाउंस थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तो थोड़ा बहुत तो जाता है और जाती है मैं, तो वो तो गड़बड़ रहता ही रहता है। तो यहाँ पे वो हो गया था खरा। उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ के घर जा रहे हैं। तो घर जाने के पहले ऐसा नहीं होता था गाइस, इतना एक्साइटेड नहीं होता था, लेकिन अभी घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा। तो देखो हम लोग जा रहे हैं, और आने का टाइम में कितना जाम था, और देखो जाने का टाइम में पूरा खाली हो गया। तो देखो गाइस बाबू भी मेरा आ गया मेरे पास, और मम्मी उसको कर रहा है ठीक। और